हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के सर आज फिजिक्स में टॉपिक लाए हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए दूरी क्या होता है। दूरी जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहता है कि रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। माने किसी वस्तु द्वारा रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब रियल जो लंबाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और विस्थापन होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन समझिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, है ना। मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी पूछेगा तो कहना है किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और देखा जाए दूरी की बात किया जाए तो दूरी हमारा जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। और विस्थापन क्या चाहिए आपसे, सदिश राशि। आपसे पूछा जाएगा कि दूरी कौन सी राशि है तो अदिश राशि बोलेंगे, विस्थापन कौन सी राशि है तो सदिश राशि है। समझिएगा दूरी। अगर बात किया जाए, अगर हम यहाँ से मान लो ए से चलना कहाँ तक, बी बिंदु चलना है, समझिएगा। ए से कहाँ तक चलना है, बी तक चलना है। तो ए से बी तक चले कि पूरा जो लंबाई हुआ, कि पूरा लंबाई ये कौची कहलाएगा, आपको दूरी कहलाएगा। ए से बी में जाने में जितना तुम्हारा जितना रास्ता है उसकी लंबाई को क्या कहेंगे, लोग दूरी कहेंगे। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से ले ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह से हमारा रास्ता है, ठीक ना। ए से कहाँ पहुंचना है, बी तक पहुंचना, और इस तरह का हमारा क्या है, रास्ता है। आपसे बोले कि ए है जो 2 मीटर है, चाहे ये 3 मीटर देते हैं और ये कितना मीटर देते हैं, आपसे 4 मीटर देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी कितना हुआ, तो आप यही बोलेंगे कि 3 और 4, 4 और 3 क्या हो गया, 7। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। इस 7 जो हो गया वो क्या चीज हो गया बाबू, दूरी। माने कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। अगर विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ए नहीं देता है कि रास्ते, ध्यान रखना, ये कहता है कि ए प्रारंभिक बिंदु ए से चलना की प्रारंभ किया है और जाना है कहाँ, बी। ध्यान दीजिए, ए से चलना प्रारंभ किया है और जाना है कहाँ, बी। इसके बीच में जो दूरी मिलेगा यही न्यूनतम दूरी क्या का लगा, विस्थापन का लगा। क्या लगा, विस्थापन। यही आपको विस्थापन हो गया, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अगर निकालना चाहते विस्थापन क्या होगा, कितना होगा, तो ये आपका कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 के सामने कर्ण होता है, तब कर्ण का फॉर्मूला होता है जी, कर्ण का फॉर्मूला होता है, ए बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। माने विस्थापन कितना आ गया, 5। तो हमारा दूरी तय करना आसान हुआ कि विस्थापन, तो क्या चीज, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन कितना आया, 5 आया, और दूरी कितना हमारा आ गया, 7 आ गया। तो विस्थापन वही है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी की बात किया जाए तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब यहाँ समझ, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन को क्या है, सदिश राशि। दूरी और फिक्स दूरी नहीं है, दूरी अदिश राशि। बाकी विस्थापन की बात की जाए तो एक निश्चित दिशा होता है, इसके कारण क्या हम इसको कहें हैं, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर दूरी का मात्रक पूछे कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू, तो मीटर। तो इसी तरह विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अगर बात किया जाए और मान लो कोई ब्रिज है, ध्यान दीजिए, इस तरह के ब्रिज बनाए हम लोग, और इसमें पूछे कि कोई व्यक्ति ए से दौड़ना प्रारंभ किया और दौड़कर फिर ए बिंदु पर ही आ गया, समझना। ए से दौड़ना प्रारंभ किया और फिर ए पर भी आ गया, तो बताइए कि दूरी कितना तय करेगा। तो आप जानते हैं कि एक चक्कर मारने में कुल दूरी क्या होता है, 2 पाई r।
एक चक्र मारने में कुल दूरी क्या होता है 2πr। वही ये आपका क्या चीज हो गया, दूरी हो गया। क्या हो गया भाई, दूरी। अगर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन बताइए, ए से चलना प्रारंभ किया, कहाँ आ गया ए पर, माने ए से चला, इसका प्रारंभ का बिंदु ए है और अंतिम बिंदु यही है। इसके बीच में दूरी है जी नहीं, इसलिए विस्थापन आपका क्या होगा, शून्य हो गया, जीरो हो गया। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तब विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है ना। आप बहुत अच्छा यहाँ से निकला कि दूरी शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन शून्य होता है। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है, बाकी विस्थापन के मान क्या होता है, शून्य होता है, मतलब जीरो हो सकता है। अगर बात किया जाए, अगर मान लो कि ए से चलना है और बी तक चलना, बस मुझे ए से चलना है, बी से चलना, ए से चलकर कहाँ तक पहुँचना है, बी तक पहुँचना है। तो मान लो यहाँ पर बात किया जाए कि ए 3 मीटर है, क्या मीटर बाबू, 3 मीटर। इसमें पूछेंगे दूरी कितना है, पूछा जाएगा दूरी कितना है, तो ए से बी चला तो दूरी 3 मीटर है, ए से बी दूरी कितना है, 3 मीटर है। विस्थापन की बात किया जाए तो प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, इसके बीच में कितना है, 3 मीटर है। मतलब दूरी और विस्थापन दोनों क्या चीज है, बराबर। तो ये समझना चाहिए आप लोग का कि दूरी कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन शून्य होता है। दूरी का मान और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर, कभी कभी बराबर होते हैं। आगे बात किया जाए तो दूरी, ध्यान दो, अगर यहाँ से बात करें तो दूरी यहाँ से यहाँ देखें तो कितना हमारा है, 7 आया। बाकी विस्थापन बात करें कितना हमारा है, 5 आया। तो दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा। ऑब्जेक्टिव एक रिलेशन पूछता है, ठीक है, वो रिलेशन समझिएगा। दूरी जो है, ध्यान दें, दूरी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किसे, विस्थापन से क्या होता है, छोटा होता है। इतना समझ में आ गया। आपसे पूछा दूरी किसे कहते हैं, तो बोलना है किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, रियल वैल्यू को दूरी कहते हैं। विस्थापन कहता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की नियंत्रण दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और विस्थापन मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या विस्थापन का मान शून्य होता है, जी, विस्थापन मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या दूरी कभी शून्य होता है, नहीं, दूरी कभी शून्य नहीं होता है। क्या बताइए, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। बताएं जी कि यहाँ दूरी कितना गया, 7 मीटर, और यहाँ विस्थापन क्या गया, 5 मीटर। मैंने दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, हाँ, कभी कभी दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद हो गया है, तो याद हो गया है, तो जल्दी से इसको आज के लिए इतना ही। अब कल इसको लिखवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक।